यह घटना मेरे साथ 1 साल पहले हुई थी। हमारी अंतिम परीक्षाएं आ रही थी और मुझे अभी भी बहुत अधिक तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षाओं के कारण स्कूल ने तय किया कि लाइब्रेरी आधी रात तक खुली रहेगी, ताकि अगर बच्चे चाहें तो वे पढ़ाई करने और परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए रुक सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने के बजाय मैंने शांत लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद किया और ज्यादातर परीक्षाओं की तैयारी वहीं की। उस दिन मैं 6 बजे अपने घर से निकला और जल्द ही परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि अब 10 बज चुके हैं। मैं कभी भी लाइब्रेरी में इतने लंबे समय तक नहीं रुका था। आमतौर पर मैं लगभग 8 बजे घर के लिए निकल जाता था। 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ छात्र होते थे, लेकिन 10 बजे वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता था। मेरे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट का काम बचा था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे जल्दी से निपटाकर घर लौट जाऊंगा। मैं अपने काम में पूरी तरह से खोया हुआ था जब मैंने किसी को लंगड़ाते हुए सुना। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाईं और लाइब्रेरी से बाहर भागा। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा गलियारा है। उस गलियारे के अंत में जब आप दाईं ओर मुड़ते हैं तो आपको स्कूल का निकास द्वार मिलेगा। मैं गलियारे से गुजरा और जल्दी से निकास के पास पहुंच रहा था जब मैंने उस गलियारे के अंत में एक महिला को खड़ा देखा। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब गया मुझे और भी असहज महसूस हुआ। मैं इतना असहज हो गया कि मैंने आवाज लगाई, कौन है? जैसे ही मैंने यह कहा, वह कुछ सेकंड के भीतर चली गई। मैंने राहत की सांस ली और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। थकावट और भूख के कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि सड़क अजीब तरह से पूरी तरह से खाली थी, जो बेहद अजीब था क्योंकि यह सड़क आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती है। यहाँ तक कि रात में भी आप सड़क पर लोगों को चलते हुए देख सकते हैं। घबराहट और डर के कारण मैं चलते समय जमीन को देखता रहा। मैं लगभग घर ही पहुंचा था जब अचानक मैंने अपने सामने एक महिला को चलते हुए देखा। मुझे वह बहुत अजीब लगी। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह विकलांग हो और उसे चलने में परेशानी हो रही हो, और वह इतनी धीमी गति से चल रही थी कि मैं कुछ ही समय में उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतने करीब था कि मैं उसे साफ साफ देख सकता था। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। साथ ही उसके बाल भी बहुत अस्तव्यस्त दिख रहे थे। मुझे यह इतना अजीब लगा कि मैं वहीं रुक गया। मेरा मन बार बार मुझसे कह रहा था कि इस महिला के और करीब मत जाओ। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उससे आगे निकल जाऊं और आगे चल दूं। मेरी बेटी कहाँ है? मैं स्तब्ध था। सदमे के कारण मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उसके अजीब सवाल का जवाब कैसे दूं। डर के मारे मैंने बहुत दूर उस महिला की ओर इशारा किया। वहां मैं बस उसे दूर करना चाहता था। वह लंगड़ाती हुई उस जगह पहुंची जहां मैंने उसे इशारा किया था, और वह इतनी दूर चली गई कि मैं उसे अब और नहीं देख पाया। मैं इस विचार से घबरा गया था कि वह फिर से मेरे सामने आ सकती है, इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति, कार या व्यक्ति या किसी को भी खोजने के अलावा किसी भी चीज में तेजी से भागा। और फिर उस पर मैंने उस महिला को दूर से चिल्लाते हुए सुना, वह यहाँ नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पाया और वह मुझे घर ले आया।
मुझे उससे यह पता चला कि 1998 में अगाथा नाम की एक 32 वर्षीय महिला थी। उसकी एक 10 वर्षीय बेटी भी थी जो ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। अगाथा का भूत ईडन हिल स्कूल और आसपास के इलाके में अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में घूमता हुआ देखा गया था। मृत। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।